आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या गिरफ्तार होंगे नेतन्याहू? मैं कुछ एक पैटर्न देख रहा हूं कि कुछ लोग ना जबरदस्ती नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि कुछ को तो मैं पर्सनली जानता हूं कहां से करवा रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन ये एक पैटर्न है। कुछ लोग हैं, ठीक है ना, जो देख रहा हूं और बिना बात के। तो वैसे भी हम इनको अपने चैनल से बैन ही कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं करने का, लेकिन वही है कि ये एक पैटर्न सा मुझे दिख रहा है। और बस मैं यही बोलूँगा कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखो अपना भी, अपने दिमाग का भी और अपने ऊपर भी। नेगेटिविटी थोड़ा सा कहीं और पे लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी मत लोगे, वरना नेगेटिविटी तुम्हें ही खा जाएगी। मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो एनीवे, तो आईसीसी की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो बेंजामिन नेतन्याहू को बोला है कि हम तुमको गिरफ्तार करेंगे और अरेस्ट वारंट जो है वो इशू कर दिया है। अब एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो अलग है, याद रखिएगा। आईसीसी अलग है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही काम करता है। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो बहुत सारे वॉर ट्रायल चले ना, वो सब आईसीसी ने ही चलाए थे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले थे। हिटलर का जब मैंने अभी लेक्चर लिया था आपको बताया भी था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है वो निकाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार होंगे? बात करेंगे इस पे। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब का कोर्स हमने दोबारा खोल दिया है, तो अगर आप अपने चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी, अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है और कल तक बस हमने ये कोर्स खोला हुआ है। सो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू वाकई में गिरफ्तार होंगे? जवाब है नहीं। क्यों? पहले तो हमको खबर समझनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने योआव गैलोन को हटा दिया था, राइट, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर, और इन दोनों के ऊपर ही क्राइम है। बोला कि आ जाओ, गिरफ्तार करेंगे तुमको, अरेस्ट वारंट, और उसके बाद तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी चलाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए, सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के नहीं, हमास का जो लीडर है इब्राहिम अल मसरी, जिसको मोहम्मद डाइफ के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ भी वारंट जो है वो इशू किया गया है कि तुम भी आओ। सिर्फ भाई इजराइल क्यों, बेंजामिन नेतन्याहू क्यों, तुम भी आओगे। अब अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर ही आता है। साथ ही साथ 124 मेंबर्स हैं। रोम स्टैट्यूट 1998 में प्रॉपर इसकी स्थापना हुई। 124 मेंबर्स है इसके। चार चीजें। वॉर क्राइम, अगर आपने वॉर क्राइम किया है, ठीक है, जैसे हिटलर ने किया, या जहां पे भी वॉर हो रहा है, तो वॉर क्राइम का मतलब ये कि टॉर्चर, रेप एंड ऑल, बहुत सारी चीजें। अगर आपने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की हुई है, आप समझ रहे हो, अगर आपने जेनोसाइड किया है, या अगर आप एग्रेसर है, जैसे पिछले साल व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी इन्होंने वारंट निकाला था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने एक ऐसा ही वारंट जो है वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ निकाला था। अब आपको समझना है कि व्हाट नेक्स्ट। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो बंदा है, आपको लगता है वो गिरफ्तार? व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि अरेस्ट वारंट लाओ, इसका प्लेन बना के उड़ा लो, है ना। तो ये हमको मत समझाओ कैसे अरेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे सर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला, वो तो खुले घूम रहे, बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे। उसका रीजन यही है दोस्तों कि जो इनके 124 मेंबर्स हैं, 124 मेंबर्स हैं, वो मेंबर, मान लीजिए कि अगर जैसे कोई देश मेंबर है, एग्जांपल के तौर पे जर्मनी मेंबर है या यूरोप का कोई देश मेंबर है, अगर उस लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू होता है तो उसको पकड़ के ला सकते हैं। लेकिन जो देश मेंबर ही नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, तुम निकालते रहो। आईसीसी, आप समझ रहे हो ना, जैसे कि मान, अब जैसे इजराइल मेंबर नहीं है, तो इजराइल मेंबर नहीं है तो इजराइल को कोई मतलब नहीं है। इजराइल इज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो कोर्ट की रूलिंग है भाई, जब हम तुम्हारे मेंबर ही नहीं है तो हम तुम्हारा माने ही क्यों? जब हमने तुम्हारे रूल्स को मानने से ही मना कर दिया। रूल्स भाई आईसीसी ने रूल्स बनाए, 124 देशों ने उसको रेटिफाई किया है, साइन किया, रेटिफाई किया, यानी कि जो उसके मेंबर है, अगर आईसीसी, क्योंकि आपकी उनकी रूलिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी, लेकिन जो मेंबर ही नहीं है तो उसका मतलब ही नहीं है। इंडिया में मेंबर नहीं है, अमेरिका में मेंबर नहीं है, चाइना भी मेंबर नहीं है। जिन देशों पे युद्ध का खतरा है वो मेंबर नहीं है, क्योंकि कल तो पता चला आईसीसी रूलिंग निकाल दे, फिर तो आप लीडर को पकड़ के जेल में डाल दोगे। तो अब क्या हो सकता है? हो यह सकता है कि जैसे मान लीजिए कि इजराइल, जो 124 देश है, अगर इजराइल उन देशों में ट्रैवल करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो वो देश गिरफ्तार कर सकता है उनको। जो मेंबर स्टेट है आप वहां पे नहीं जा सकते।
अगर आप गए तो गिरफ्तार करके आपको जेल में लाया जाएगा और उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा और आप अपना फिर प्रूफ करते रहिए। प्रूफ हो गए तो अच्छी बात है, छूट जाएंगे, वरना आपको जेल होगी। तो व्लादिमीर पुतिन ऐसे कोई, अब जैसे G20 में नहीं आए, अभी उनको पता था भाई अरेस्ट वारंट निकला हुआ, वो ऐसे किसी देश में नहीं जाएंगे जो मेंबर है। सेम विद बेंजामिन नेतन्याहू की जाएंगे ही नहीं। और इजराइल की तरफ से आया कि क्या बकवास है, सब बेवकूफी की हुई है यहां पे, हमने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, फालतू बकवास मत करो। अब फिलिस्तीन देखिए 2018 में तो जो सिचुएशन है फिलिस्तीन में, बहुत समय से पिछले 6-7 सालों से चल रहा है कि भैया आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की सुध ले। 2023 में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलीविया, कोमोरोस, जिबूती ने बोला कि पैलेस्टीन की सिचुएशन को देखिए साहब, सबसे ज्यादा वॉर क्राइम्स तो यही हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन सबसे ज्यादा यही हो रहे हैं, है ना। तो अब इनके ऊपर जो वॉरफेयर है, वही जो 4 महीने आपको कंडीशन बताई, ठीक है ना। वॉरफेयर में अगर आप इन्वॉल्व हो, जेनोसाइड में आप, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर आप कर रहे हो, या फिर ह्यूमन राइट वायलेशंस कर रहे हो, तो अब यही है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन्होंने किए हैं, इनसेन ह्यूमन एक्ट परसिक्यूशन। अब आपको पता ही है कि अभी तक फिलिस्तीन में 43,000 लोग मारे जा चुके हैं टोटल, अगर आप बात करते हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आपको पता है ना कि अभी इसमें एक और मैं खबर कवर करूं अब इसी में ही, इसी लेक्चर में ही, कि पहली बार इजराइल झुक गया है, बेंजामिन नेतन्याहू झुक गए। 7 फ्रंट वॉर वो झेल रहे और उन्होंने कंडीशन रख दी है सीज फायर की, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। तो बोला है कि इंटेंशनली जो है इन्होंने लोगों को मारा है। गाजा के जो सिविलियंस है, वहां पे लोग रह रहे हैं, गाजा तो खत्म ही कर दिया है, वहां के लोगों को भुखमरी के मुहाने पे ढकेल दिया है। वो सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो गया है, ना वाटर है, ना फूड है, ना मेडिसिन है, आपने सप्लाई काट दी है। तो ये तो प्लान्ड जेनोसाइड है। तो इसीलिए हम आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालते हैं, समझ रहे हैं। टॉर्चर, रेप, पता नहीं बहुत सारी चीजें जो है इन्होंने, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। दूसरी खबर क्या है, खैर बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि हाँ ठीक है, हो गया ना, चलो बस अब अपना काम करो। तो एक तरीके से इसके दरकिनार कर दिया और बेंजामिन नेतन्याहू जाएंगे नहीं। दूसरी खबर यह है कि पहली बार इजराइल ने, जो लेबनान से इनकी जंग चल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम सीज फायर करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। ऐसा लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू हमको भूल गए क्या। उधर रशिया यूक्रेन युद्ध में एक रेस ही चल रही है कि किसको ज्यादा लैमलाइट मिलेगी, रशिया यूक्रेन युद्ध को कि इजराइल हमास युद्ध को। लेकिन फिलहाल बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि देखिए कंडीशंस क्या है, हम आपको बता देते हैं। तो 3 कंडीशंस बेंजामिन नेतन्याहू ने रखी है। सबसे पहले तो हिजबुल्लाह जो है वो पूरी तरीके से इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर से रिट्रीट कर जाएगा। दूसरी, यहां पे जो सप्लाई रूट है हिजबुल्लाह, जो सीरिया से हिजबुल्लाह की तरफ जाती है, उसको कट करेंगे हम। और तीसरा है, इजराइल जो है उसको पूरी ताकत दीजिए कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर सके। यानी कि एक तरीके से सदर्न लेबनान में मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए हमको फुल फ्रीडम चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा कि मेरे भाई ये तो तुम अभी वैसे ही कर रहे हो, तो ये सीज फायर की कंडीशन क्या होगी, इसमें तो तुम हमारे और हाथ बांध दोगे। तो बोला कि यही है जो है, तो सबने मना कर दिया। 7 फ्रंट वॉर जो है, आपको पता है वेस्ट बैंक, गाजा, लेबनान, यमन, इराक और सीरिया, हर जगह से इजराइल के ऊपर हमला हो रहा है। मुझे लगता है बेंजामिन नेतन्याहू ने, अब उनके ऊपर इतना प्रेशर बन रहा था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन से बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल नहीं डरते थे, उनसे कोई नहीं डरता है, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। उनको पता है कि दिक्कतें होंगी, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का रुख है कि हम वॉर नहीं करने देंगे, तुम हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं, यूक्रेन हमारी लाइबिलिटी थोड़ी ना है, हमारे ऊपर बोझ है, वो तो हमारे पैसे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल तो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन वो डर है बेंजामिन नेतन्याहू को कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध बंद कर दिया जाए। तो डरे हुए हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप से, इसीलिए वो भी थोड़ा सा ऐसे एक्शन ले रहे हैं। अब सीज फायर करने के लिए उन्होंने कंडीशन ही ऐसी रख दी कि इसमें कभी सीज फायर होगा ही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू को पता है। तो अमेरिका बता रहा है कि भाई देखिए, हमने जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिफाई भी कर दिए हैं, और एक प्रपोज्ड सीज फायर है। और लेबनान ने बोला कि ये तो गलत है, अनरिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री ऑपरेशन क्या मेरे भाई, चलो हम तुम्हारी नॉर्दर्न टेरिटरी से विड्रॉ कर जाएंगे। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या है, कभी भी आके साउदर्न लेबनान में तुम मार जाओगे तब तो हो चुका। अब देखिए इजराइल का ये कहना है कि भाई यहीं से हमारे ऊपर हमले होते हैं, तो इसीलिए हमने ये कंडीशन आपके ऊपर रखी। और आपको पता है कि सदर्न लेबनान में भी अभी 3,500 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। गजा में आपको पता ही है कि 43,000, और भयानक सिविलियन कैजुअलिटी जो है हमको देखने को मिली है। लेकिन एक तरीके से डिसाइसिव मूवमेंट है, क्योंकि सबसे पहली बात इजराइल ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हां सीज फायर करने को हम तैयार हैं, पहला कॉम्प्रोमाइज। तो इसलिए ये बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरह हम इसको देखेंगे
क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इजराइल ने माना है कि हां ठीक है, ये कंडीशंस है। अरे शुरुआत तो हुई कम से कम, बाकी देख लेंगे आगे जो भी होगा। तो यही है, देखिए दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि आप उसको डी एस्केलेट करते हैं वॉर को, और उसके बाद फिर पूरी जो अगर मान लीजिए डीमिलिटराइजेशन करना है या ट्रीटी करनी है, सीज फायर करना है, तो बाकायदा उसके पेपर बनते हैं, लंबी चौड़ी डिस्कशन होती है, लंबा चलता है। लेकिन डी एस्केलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो अभी हो नहीं रहा है, ना ही रशिया यूक्रेन में, ना ही इजराइल हमास में। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। बाकी आप कल तक हमने इस कोर्स को ओपन किया है, प्राइस ड्रॉप हुआ है तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।